हेलो बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था खनिज लवण में लोहा था। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे खनिज लवण में ही आयोडीन और सोडियम, मैग्नीशियम। बच्चों आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हुए भी इसकी बहुत कम मात्रा से हमारे शरीर में पाई जाती है। इसकी केवल 20 से 22 मिलीग्राम मात्रा ही हमारे शरीर में पाई जाती है। हमारे शरीर में आयोडीन की अधिकांश मात्रा थायराइड ग्रंथियों में पाई जाती है। आयोडीन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण में प्रयोग होती है। आयोडीन यह थायराइड ग्रंथि की क्रिया पर नियंत्रण करती है। आयोडीन शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक तत्व है बच्चों। यह शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह मांसपेशियों के कार्यों को संतुलित रखती है। आयोडीन की कमी से बच्चों, इसकी कमी से गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि इसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए फूल जाती है। इस ग्रंथि के फूल जाने पर गला काफ़ी बड़ा तथा बाहरी भाग में या बाहर की ओर लटका हुआ सा दिखाई देता है। इसी रोग को घेंगा रोग कहते हैं। बच्चों, इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है। आयोडीन की कमी से बाल शुष्क हो जाते हैं और झड़ने भी लगते हैं। इसकी कमी से मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। इसकी कमी से लंबाई कम रह जाती है जिससे बच्चा बौना रह जाता है। और इसकी कमी से त्वचा मोटी और खुरदरी सी हो जाती है। चेहरा सूजा हुआ सा निस्तेज होने लगता है। मांसपेशियाँ भी शिथिल होने लगती है। शरीर आलसी और सुस्त हो जाता है। आयोडीन की प्राप्ति का स्रोत है बच्चों, हमारे शरीर द्वारा आयोडीन की पूर्ति वैसे साधारण नमक से एवं कुछ मात्रा में जल से भी प्राप्त की जाती है। और जल में भी तराई क्षेत्रों में जो मिलने वाला जल होता है उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में आयोडीन कुछ मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि शलजम, प्याज, लहसुन आदि में कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मछली, काड लिवर ऑयल में भी आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सूखे मेवों में जो जिनका तेल निकलता है उन मेवों में कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब आपका आता है बच्चों सोडियम। आयोडीन के बाद अब आपका आता है सोडियम। सोडियम हमें साधारण नमक के रूप में प्राप्त होता है। वह नमक जो भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है सोडियम क्लोराइड कहलाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में सोडियम की मात्रा लगभग 100 ग्राम होती है। शरीर में सोडियम सभी बाह्य कोशिका द्रव्यों जैसे प्लाज्मा, ऊतक, द्रव्य लसिका आदि में उपस्थित रहता है। ये समुद्र के पानी से बनता है। सोडियम हमें पालक, मेथी, मांस आदि से प्राप्त हो जाता है। सोडियम के अणु शरीर में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फास्फेट और प्रोटीनेट के रूप में रहते हैं। सोडियम शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखता है। यह मांसपेशियों के संकुचन और नाड़ी संस्थान की संवेदना शक्ति को भी बनाए रखता है। हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखने में भी सोडियम सहायक होता है। यह रुधिर को शुद्ध भी करता है। यह सहायक होता है रुधिर को शुद्ध करने में भी। यह पाचन क्रिया में भी भाग लेता है। सोडियम की कमी से बच्चों, अतिसार की स्थिति, वमन की स्थिति व बहुत अधिक पसीना निकलने की स्थिति हो जाती है। सोडियम की कमी से जी मिचलाना, पेट और टांगों की मांसपेशियों में ऐंठन होना, थकावट महसूस होना, अम्ल व क्षार में असंतुलन रहना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आता है बच्चों आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये भी हमारा खनिज लवण है। शरीर की समस्त कोशिकाओं तंतुओं में मैग्नीशियम की उपस्थिति रहती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में लगभग 20 से 28 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, जिसका लगभग 1/5 भाग कोशिकाओं में रहता है। कोशिकाओं में रहता है। यह कैल्शियम एवं फास्फोरस को क्रियाशील बनाता है। मैग्नीशियम जो है ये कैल्शियम और फास्फोरस को क्रियाशील बनाता है। यह शरीर में कुछ एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिसमें कार्बोज की पाचन क्रिया भली प्रकार होती है। स्नायु नाड़ियों की शक्ति को भी नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम की कमी से हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है। इसकी कमी से मांसपेशियाँ कांपने लगती हैं। इसकी कमी से अन्य स्नायु संबंधी रोग हो जाते हैं। मैग्नीशियम बच्चों को प्रदान करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें है सभी अनाज, दालें, हरी पत्ते वाली सब्जियां, केला, खजूर आदि। ये सब मैग्नीशियम का स्रोत हैं। मैग्नीशियम इनसे प्राप्त होता है। दूध में मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब आता है बच्चों आपको पोटेशियम। पोटेशियम शरीर में कोशिकाओं के तरल पदार्थ, मांसपेशियों एवं लाल रक्त कणों में उपस्थित रहता है।
और पोटेशियम जो है इसका मुख्य कार्य शरीर के तंतुओं का निर्माण करना है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये चोट अथवा घाव की पीड़ा को भी कम करता है, ये मांसपेशियों के संकुचन और हृदय की धड़कन को भी नियमित रखता है, स्नायु को संवेदन शक्ति को भी नियमित रखता है, ये शरीर में जल का संतुलन नियमित रखता है। पोटेशियम की कमी से बच्चों, पोटेशियम की जब कमी हो जाती है शरीर में तो पोटेशियम की कमी से अतिसार, शरीर जल जाने तथा डायबिटीज, अम्लता की स्थिति में पोटेशियम की कमी हो जाना, इस तरह की शिकायतें आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, पेट फूल जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदासी छाई रहती है, वो व्यक्ति परेशान सा दिखाई देता रहता है। ये सब मैग्नीशियम की कमी से होने लगता है ऐसा बच्चों। मैग्नीशियम मैग्नीशियम नहीं, सॉरी बच्चों, पोटेशियम की कमी से ऐसा होने लगता है। पोटेशियम जो है वो प्राप्ति के साधन है हमारे। ये सभी वनस्पति भोज्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तथा पशुजन्य भोज्य पदार्थों में भी उपस्थित रहता है। इस प्रकार सभी भोज्य पदार्थों में निम्नाधिक मात्रा में यानी कम से कम मात्रा में होने के कारण ये शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहता है, क्योंकि सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो इसलिए जब हम भोजन करते हैं उन्हीं भोज्य पदार्थों से थोड़ा थोड़ा करके शरीर में प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है। बस बच्चों आज के लिए इतना, आगे